हेलो साथियों, इस लेक्चर में हम मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी मौद्रिक नीति ढांचा इसके ऊपर बात करने वाले हैं। मौद्रिक नीति ढांचा गठन करने का उद्देश्य क्या है? इस ढांचे को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कीमतों में स्थिरता लाना। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, जिसे 2016 में अमेंड किया गया, उसके अनुसार भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क यानी मौद्रिक नीति ढांचा और मौद्रिक नीति समिति का गठन करना अनिवार्य है। अकॉर्डिंगली इस फ्रेमवर्क का नोटिफिकेशन अधिसूचना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार ने 27 जून 2016 को जारी की और इस फ्रेमवर्क ने सितंबर 2016 में अपना काम करना शुरू कर दिया। इस फ्रेमवर्क को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से हैं। इन 3 सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और 2 और ऑफिशियल्स हैं। इसके अलावा 3 सदस्यों को केंद्र सरकार 4 वर्षों के लिए नॉमिनेट करती है। यह सदस्य जिनको केंद्र सरकार नॉमिनेट करती है, यह इकोनॉमिक्स या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति में एक्सपर्ट माने जाते हैं। मौद्रिक नीति समिति 6 सदस्यों की समिति है, जिसमें 3 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक से हैं और 3 सदस्यों को केंद्र सरकार नामजद करती है। मौद्रिक नीति समिति 1 वर्ष में 4 बार मीटिंग करती है। इन मीटिंग्स में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वह निर्णय वोटिंग के आधार पर किए जाते हैं। प्रत्येक मेंबर के पास 1 वोट का हक है। क्योंकि 6 मेंबर्स हैं, इसीलिए वोट बराबर भी हो सकते हैं। यदि वोट बराबर हो, तब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास दूसरे वोट का अधिकार है। यदि वोट बराबर हो किसी भी निर्णय लेने के लिए, तब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास दूसरे वोट का अधिकार होने के कारण निर्णय लिया जा सकता है। समिति जो भी निर्णय ले, उसे उसकी मीटिंग के 14 दिनों के भीतर पब्लिसाइज करना होता है। यह कमेटी, यह समिति मौद्रिक नीति से संबंधित विभिन्न दरों को तय करती है, जिसमें मुख्य दर है रेपो रेट। रेपो रेट को मौद्रिक नीति समिति तय करती है इस मीटिंग के अंदर, और रेपो रेट को एक बेंचमार्क रेट माना जाता है। रेपो रेट के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट दर, बैंक दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर भी तय की जाती है। रेपो रेट एक बेसिक आधार दर है और उसी के ऊपर ये सारी दरें निर्भर करती हैं। इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत
केंद्रीय सरकार तय करती है 5 वर्षों के लिए। एट प्रेजेंट यह टारगेट 4% है। 4% के साथ 2% प्लस या 2% माइनस की सुविधा उपलब्ध है। यानी इन्फ्लेशन का ये टारगेट, इन्फ्लेशन की ये दर 2% से लेके 6% तक हो सकती है और यह समय 2016-2020 के समय को कवर करता है। वेल फ्रेंड्स, आशा है कि इस लेक्चर से आपको लाभ होगा। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।